In this video, I'm gonna tell you how you can draw from your imagination. टोटल 3 स्टेप्स हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो थर्ड वाला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेजिनेशन यूज़ किए बगैर भी इमेजिनेशन से ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ फ्रॉम योर मेमोरी, उसके लिए आपकी मेमोरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आप अपनी मेमोरी का यूज़ करके इमेजिनरी आर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे एक लिंक आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो आप इस पर क्लिक कर लेना। इससे ये है कि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे मेमोरी का यूज़ करके आप इमेजिनरी आर्ट कर सकते हो। फैंटेसी का यूज करके कोई भी करेक्टर बनाना है या कोई भी चीज ड्रॉ करनी है, देन यू हैव टू ड्रीम अलोन। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ड्रीमिंग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा सोएं, बस इतना करो कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करो। भाई मैंने एक अपनी फैंटेसी में करेक्टर सोचा था जो बहुत ज्यादा ना बुरा था, लेकिन उसको मैं रियलिटी में कैसे बुरा बनाऊं। जब मैं उसको ड्रा करता हूँ तो वो वैसा ही बनता है जैसे बाकी करेक्टर्स होते हैं। उसमें जो बुराई होगी वो मैं कैसे लेके आऊंगा? दैट्स द गुड क्वेश्चन। फैंटेसी में कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। इन रियलिटी बहुत सारी रियलिटी में बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ तो नीचे से ग्रेविटी हमें खींच रही है। अब फैंटेसी में ऐसे भी हो सकता है कि चेयर मेरे ऊपर हो या मैं हवा में उड़ रहा हूँ, क्योंकि जो फैंटेसी होती है वो शेपलेस चीज होती है। उसको शेप देने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो चीज़ें इमेजिन कर रहे हो उसको रियलिटी में इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो रियलिटी में कैसे दिखती है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जब आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे होगे उसको राइट डाउन कर लो, मतलब छोटा सा स्केच बना लो, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि ये चीज़ मेरे फैंटेसी में ऐसे दिख रही थी और जब ये स्केच और पेपर पे है तो ये कैसे दिख रही है। डायरेक्ट उस पर डिटेल्स मत डालो, आराम आराम से डिटेलिंग वाला काम करो। पहले उस पर सिर्फ क्विक स्केच करो, फिर उसको आराम आराम से डिटेल्स डालो। फॉर एग्जांपल, मेरा ये करेक्टर है तो आप क्विक स्केच बनाओ, मतलब हेयर वगैरह, ठीक है, आईज नोज। बाद में उसमें डिटेल्स दो कि आई कहाँ से टेढ़ी है कहाँ से सीधी है। समझ गया मेरी बात? जो एनिमे करेक्टर्स होते हैं वो भी फैंटेसी बेस्ड ही होते हैं। उन्होंने काफी सारी प्रैक्टिस कर रखी होती है और उनसे रिलेटेड वो नया करेक्टर बनाते हैं। तो आप भी ऐसे पुराने टाइम्स की प्रैक्टिस करके नया कैरेक्टर बना सकते हो। ड्रा फ्रॉम योर रेफरेंसेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपी वर्क। चलो मैं अब आपको इमेजिनेशन आर्ट वर्क का पूरा राज खोल के बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपकी इमेजिनेशन नहीं भी है, बिल्कुल ही नहीं है, आप कुछ चीज़ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, फिर भी आप ड्राइंग कर सकते हो। मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ। मोस्टली आर्टिस्ट यही टेक्निक यूज करते हैं और कोई आपको ये सीक्रेट बताएगा नहीं। स्टिल लाइक आर्टिस्ट बुक में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी आर्टिस्ट क्रिएट बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट स्टिल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ये इमेजिनरी आर्ट वर्क बनाया, लेकिन कैसे, इसके पीछे का मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। मैंने 2 फोटो लिए, उन फोटो को क्रिएट करके तीसरा फोटो बना लिया, मतलब मेरा इमेजिनरी आर्ट वर्क। समझे? ये टेक्निक सिर्फ मैं ही यूज नहीं करता, 90% ऑफ द आर्टिस्ट यही टेक्निक यूज करते हैं और इसका सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप जब भी कोई फोटो रेफरेंस फोटो लेके उस पर इमेजिनेशन आर्ट वर्क करने वाले होगे तो उस पर हल्का सा अपना स्टाइल डालना। उससे ये होगा कि वो आर्ट वर्क आपका लगेगा, लोगों को लगेगा कि ये आपने चीज क्रिएट की है। अगर आप अपना स्टाइल डालना भूल जाओगे तो वो कॉपी वर्क बन जाएगा, वो ऐसे लगेगा कि आपने किसी चीज को कॉपी किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेस्ट रेफरेंस फोटो कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो सोशल मीडिया का यूज करो, पिंटरेस्ट, गूगल, यूट्यूब, जहाँ से आपको अपनी गैलरी का यूज कर लो, जहाँ से आपको अच्छे फोटोज मिल जाए उनको रेफरेंस फोटो बना लो। अगर आपको और क्रिएटिव आइडियाज चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करो। अगर ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे तो अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो। आपके घर में अच्छा गार्डन है तो उसको रेफरेंस फोटो एज ए यूज कर लो। अगर आपके पास अच्छी कार है, अच्छी बाइक है, अच्छी साइकिल है, उसको यूज कर लो। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको रेफरेंस फोटो यूज कर लो। अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस फोटो नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं, तो मेरी लास्ट बात सुन लो, खुद को रेफरेंस फोटो यूज कर लो, क्योंकि यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। तुम जैसा कोई और बना ही नहीं, तुमसे बड़ा कोई रेफरेंस फोटो है ही नहीं।